देखो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का पार्ट लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन है। ध्यान से समझो। पहले से स्टॉप कर दो वीडियो को और अपना आप करने की कोशिश करो। फिर मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं स्टॉप करके जो है 10-5 मिनट जितने भी ले रहे हैं अपना टाइम निकाल लियो। और ऑप्शन दिए गए हैं, इसके 4 ऑप्शन मैं करा रहा हूँ डायरेक्टिव। देखो यहाँ 3 6 9 यानी कि 6 3 से 3 6 9 इस तरीके से पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप में क्वेश्चन पूरा हो गया। ऑप्शन तुम्हारे सामने है इसके, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से क्या आएगा? देखो 6 का स्क्वायर का रखा है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब ये स्क्वायर करके आ रहे हैं दोनों के ऊपर के। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 ये आ रहा है। और ऐसे ही जो तुम्हारा आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा हुआ है, उसमें भी तुम्हें वही नियम अप्लाई करना जो पीछे नियम अप्लाई हो चुका, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 981 आंसर तुम्हारा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इसमें क्या हुआ है, इसमें एक सर्किल दिया गया है, उसमें संख्या दी गई है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें क्या आना चाहिए। शुरू करेंगे यहाँ से। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। अब की बार आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो आंसर 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ध्यान से समझो, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ है कि 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256 और दोनों को जोड़ दिया 9 और 6 15, 16 का स्क्वायर 256, 9 या घटा दिया, 16 में से 9 गए 7 और 4 में 4 गए 0 2, यानी कि इन दोनों का अंतर यहाँ लिख दिया उसने। ऐसे यहाँ 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, अंतर कर दो दोनों का, 4 में 4 गया, 14 में 6 गया 8, 80 आ गया अंतर। और ऐसे तुम्हें इसका करना, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 21 का स्क्वायर 441, 25 का स्क्वायर 625, दोनों का डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे। 5 में से 1 गया 4, 12 में 4 जाके 8, 6 में 4 5 4 गए 184 आंसर बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया गया है तुम्हें क्वेश्चन, इसमें 42 21 22, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? नियम वही अप्लाई करना जो तुम ये ऊपर करो या नीचे करो, जो भी नियम अप्लाई करोगे। जैसे इसमें नियम अप्लाई हो रहा कि 42 का दुगना, ध्यान से समझो, इसमें नियम अप्लाई हुआ 42 का दुगना, ये साफ कर देता हूं मैं भी, 42 का दुगना और इन दोनों का प्लस से भाग, 2 + 2, समझो। 42 का दुगना कर दिया और फिर इन दोनों के जोड़ से भाग कर दिया, संख्याओं के जोड़ से। जैसे 42 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 हो गए, और भाग 2 और 2 4। तो मैं 4 से जब डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तुम्हारा 21 प्राप्त हो गया, 21 मिल गया। ऐसे ही इसमें हुआ है, देखो 162 का दुगना अगर मैं करूं तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3, और फिर इस इधरली संख्या जो है तुम्हारी उसके अंकों को जोड़ कर डिवाइड करना। तो भाग किससे करना? अंकों से। 9 और 9 18, 9 और 9 18। तो जब मैं इसे काटूंगा तो 18 का स्क्वायर यानी 18 चलेगी मारनी, आंसर ही आ रहा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, जो नियम इसमें अप्लाई हुआ, क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए भी ये नियम अप्लाई करेंगे कि 78 का तो दुगना और डिवाइड करना है इधर के डिजिट से, दोनों डिजिट को प्लस करके जोड़ करके उससे भाग करना। तो 8 और 4 12, 12 से अगर मैं काटूं तो डायरेक्ट भी कट सकता है, या ऐसा कर लो, यहां लिखी लो 8 + 4, तो 78, 2 8 16, 2 से 14 और 1 15, भाग 8 और 4 12, 12 से अगर आप काटोगे 12 कम 12, 12 3 36, तो आंसर आएगा तुम्हारा 13। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 14 और 12 को जोड़ दिया। जब मैं 14 में 12 जोड़ूंगा तो फिर क्या होगा? 10, ये आएगा तुम्हारा 26, और जो तीसरी नीचे से ऊपर से तीसरी संख्या उसे मैंने घटा दिया भाई। 26 में से 10 गए, कितना बच गया? 16। ऐसे ही करो 9 और 7, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और ये घटा देंगे। 9 और 7 16 में से 5 जाके 11। ऐसे ही इसमें करो 4 और 2 6, जब मैं 4 में 2 जोड़ूंगा तो 4 और 2 6 हुआ, और 4 और 2 6, 6 में से 0 घटाओगे तो आंसर क्या होगा? 6। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 5 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25 इधर लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 इधर लिख दिया। पहले इसे स्टॉप करके अपने आप करने की कोशिश किया करो, और फिर जब नहीं होता तो उसे देखना बाद में
स्टार्ट करके वीडियो को। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही तुम्हें इधर कर रखा 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। ऐसे तुम्हें इधर क्या करना, एक संख्या ऐसी लेनी जिसका स्क्वायर 11 हो जा। तो किसका स्क्वायर बैठेगा, 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36। ये संख्या यानी यहाँ आएगा तुम्हारा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m जो है वो m को लिख सकते हैं हम 2, क्योंकि 13। m का जो कोड होता है वो 13 होता है, b का कोड होगा 2, e का कोड होगा 5। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इंग्लिश के कोड होते हैं। करने का तरीका इसका यह है कि आपने सामने गुणा कर दो, 9 की गुणा 5 में 9 पंजे 45, 13 दूनी 26। अब इसका डिफरेंस देख लो, 15 में 6 9, यानी कि इनका जो डिफरेंस, इनका जो अंतर बैठ रहा है 19 बैठ रहा। कैसे करा देख लो दोबारा, 9 पंजे 45, 13 दूनी 26, दोनों का अंतर कर दिया, घटा दिया, आंसर बीच में। ऐसे ये करो, देखो 11 दूनी 22 और 9 की गुणा 2 में 9 दूनी 18, घटा दिया, दोनों को 4 आ गया। ऐसे इसमें करना कि 3 सते 21 और 3 सते 21 और इसकी किस में गुणा करूं कि 6 आ जा। देखो यहां गुणा करने के लिए तुम्हें 3 चाहिएगा, तो ये 3 यहां लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 3, क्योंकि 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 से 15, 21 में से 15 जाके 6 बचेंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह तुम्हारा आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 51 11 61। कैसे हुआ क्वेश्चन यो, 5 और 1 6, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर दिया, 5 और 1 6, इसे खत्म कर दूं मैं। 5 + 1 यानी 6 हुआ और 6 + 1 7 हुआ। 6 + 1 दोनों को जोड़ा, 6 और 1 7। इस क्वेश्चन को देखिए कैसा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, 5 की गुणा 1 में करनी, इनको गुणा में लिख दो, पहली और लास्ट वाले को, और उन्हें जोड़ दो। 5 एकम 5 प्लस में 6 एकम 6, 6 5 11 हुआ आंसर। आंसर लाने के लिए भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। देखो 6 की गुणा 4 में 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 24 और 6 30, 3 पंजे 15, 3 की गुणा 5 में और इसकी गुणा में, तो 3 पंजे 15 और 4 तिये 12, दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7 और 1 और 1 2, यानी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 27 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। दोबारा समझो, संख्याओं की आपस में गुणा करके जोड़ दिया, ऐसे ही संख्याओं के आपस में गुणा करके जोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखा, आपस में जोड़ के हाफ कर रखा, आधा कर रखा। 7 और 5 12, 12 का आधा होता है 6। ऐसे 21 और 5 कितने हो गए, 26 और 26 का आधा होता है 13। ऐसे ही 24 और 4 हो गए 28, 28 का आधा हो जाएगा 14। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां 10वां। 10वें में क्या कर रखा है, इसमें कैलकुलेशन करके देखो, 7 और 2 9 और 2 और 2 4, या 17 में से 7 और 3 10, डिफरेंस करके देखो, 7 में 3 1 मिनट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां क्वेश्चन दिया गया है ये, तो 27 में 22 जोड़ूंगा तो 7 और 2 9 और 2 और 2 4, 49 आ गया, और 1 प्लस कर दिया तो आ गया तुम्हारा 50। ऐसे इसमें हो रहा कि 13 12 में जुड़ेगा, 3 और 2 5 और 1 और 1 2, और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26। और आंसर लाने के लिए तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 1 जोड़ना। 9 + 2 इक्वल में 9 और 2 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे, यानी दोनों का जोड़ करके फिर 1 जोड़ना ज्यादा। नियम जो रूल इसमें लगा है ना, वही नियम तुम्हें क्वेश्चन मार्क वाले में लगाना। 27 22 जोड़ के 49 हो गए, 50 1 जोड़ का हो गया, 13 12 25 हो गए, 1 जोड़ के 26, 9 और 2 11, 1 जोड़ के 12 आंसर। ऑप्शन नंबर बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर यहां हो रहा है, 1 का स्क्वायर यहां है, 2 का स्क्वायर। यह ऐसा कर लो, 7 चौक 28, 2 चौक 8, आमने सामने की जो संख्या है ना उनकी मल्टीपल है 4। 2 चौक 8, 1 चौका 4, 7 चौका 28, और यहां 6 चौक हो जाएंगे 24, यानी आमने सामने सबकी मल्टीप्लाई कर रखी 4 में। 7 चौक 28 आमने सामने, अपोजिट में 1 चौका 4, 6 चौक 24 होगा, फिर यहाँ 6 चौक 24, क्योंकि सामने बैठेगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क सामने ही बैठेगा, 6 चौक 24। तो इसमें 6 की गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क 24। समझ में आई बात।
तो दोस्तों बने रहे मतलब ये चैनल पर, और रीजनिंग का ये पार्ट जो है फर्स्ट था, दूसरा पार्ट भी मैं इस तरीके से लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए।